वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग के मामले में कई सवाल हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा खुलासा और असल सच्चाई हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग की असल सच्चाई क्या है, ये खबरें अभी तक आपके सामने रखेगा शैली चौधरी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और सीधी बातचीत करेंगे। क्रॉस वोटिंग करते वक्त क्या हुआ, क्रॉस वोटिंग पर विस्फोटक बातचीत, कांग्रेस ने क्या कुछ छिपाया है, खबरें अभी तक पर सबसे बड़ा खुलासा हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस बातचीत के जरिए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्रॉस वोटिंग आखिरकार विधायक शैली चौधरी ने क्यों की है, उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर उनका क्या कहना है। उनके पति रामकिशन गुर्जर ने पार्टी से यानी कि अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया है, क्या नाराजगी है, यह घटनाक्रम यहां तक कैसे पहुंचा है, असल सच्चाई इसलिए हम कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग की आपके सामने होगी। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य जुड़ चुके हैं, सीधे आपको उनके पास लिए चलते। अनिल, ओवर टू यू। धन्यवाद कमल आपका। जब से हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हुआ है, एक सीट भाजपा जीत गई, एक सीट कांग्रेस जीत गई, लेकिन कांग्रेस की जीत बिल्कुल फीकी हो चुकी है। कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस में एक अंदरूनी लड़ाई देखने को मिल रही है। कांग्रेस के 4 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लग रहे हैं। उन्हीं 4 विधायकों में से एक विधायक शैली चौधरी जो नारायणगढ़ से विधायक है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, राज्यसभा चुनाव भले ही कांग्रेस एक सीट जीत गई हो, लेकिन जो कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के 9 वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले नहीं। प्रभारी कह रहे हैं कि 4 वोट क्रॉस हुए। हरियाणा कांग्रेस की लीडरशिप कह रही है कि 5 वोट क्रॉस हुए। उन वोटों में, उन विधायकों में एक नाम आपका है कि वह शैली चौधरी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, क्रॉस वोट किया। आपका पहला बयान है, क्या पहली प्रतिक्रिया है इन गंभीर आरोपों को लेकर? देखिए, जो आरोप लग रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं इन चीजों को लेकर बहुत आहत हूँ। बहुत दुख है मेरे को कि हम लोगों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। आप देखेंगे, जब मैं वोट डालने गई, अंदर मेरा बीजेपी वालों ने विरोध किया कि भाई इनका वोट रद्द करो। वहाँ मंत्री वेदी जी थे, गौरव गौतम जी थे, आप किसी से भी पता कर सकते हैं, जो हमारे वहाँ पे थे, हमारे नेता थे, उन लोगों को भी आप पूछ सकते हो कि मेरे को 10-5 मिनट वहाँ रोक कर रखा गया। मेरा वोट कैंसिल कराना चाहती थी बीजेपी। अगर मैं गलत वोट देती तो बीजेपी ऐसा क्यों करती? अगर हम लोग बीजेपी से मिले होते तो ये बहुत गलत। और आप जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसी राजनीति हरियाणा के अंदर। मैं पूछूंगा राजनीति के बारे में, लेकिन आपने बड़ा खुलासा किया है कि जब आपने वोट डाला, आपको 10-15 मिनट के लिए वहां पर खड़ा रखा गया, दोनों पार्टियों के जो एजेंट थे उनमें बहस हुई, तो क्यों रोक कर रखा गया? पूरा क्या घटनाक्रम था, ये क्या खुलासा आप करना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी वाले लोगों ने शोर मचाया कि मैंने वोट दिखा दिया, तो इसलिए मेरा वोट कैंसिल करवाना चाहती थी बीजेपी। इसमें उन्होंने 10-15 मिनट लगाए। बार बार वहां पे दोबारा 3 बार वहां देखा गया कि भाई मेरा वोट तो बीजेपी रद्द कराना चाहती थी। अगर मैं बीजेपी को वोट दे रही थी तो वो इस तरह क्यों करते? तो ये तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आप कैमरे से निकलवा सकते हैं, ये तो प्रूफ के साथ मैं कह रही हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा घटनाक्रम वहां पर नहीं हो तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ दूंगी, मैं राजनीति छोड़ दूंगी, ऐसी राजनीति नहीं करूंगी। अगर मैं ये बात प्रूफ के साथ कह रही हूँ, मेरे नेता बता सकते हैं, बीजेपी के आप नेताओं से पूछ सकते हो। 2 मंत्री थे वहां पे, गौरव गौतम जी थे और वेदी जी थे। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे वोट का विरोध किया, ऑब्जेक्शन लगाया, नहीं लगाया। मेरे को 15 मिनट वहां खड़े करके रखा इन लोगों ने। तो जब आपको रोक के रखा गया, आपके वोट इनवैलिड करने की मांग की गई, तो फिर कांग्रेस के प्रभारी, हरियाणा कांग्रेस की लीडरशिप फिर आपका क्यों नाम ले रहे हैं कि आपने क्रॉस वोट किया? हालांकि आप दावा कर रहे हैं, आपने ये तक कहा है कि आप इस्तीफा दे देंगे कि अगर आपको 10-15 मिनट के लिए नहीं रोका गया, बहस नहीं हुई तो। देखिए, ये तो जो हरियाणा की राजनीति में बहुत दिन से चला आ रहा है, आप लोग भी जानते हैं, पीछे भी किस तरह किया गया। ये पसंद नापसंद का खेल हुआ है वहां पे। देखो कितने लोग हैं, 9 लोगों का नाम लिया जा रहा है। किसी के लिए ऐसे बोला जैसे मेरे लिए बोला, वोट डालने के बाद ही एकदम से शुरू कर दिया कि भाई मैंने गलत किया है। तो ये तो पसंद, हम उन लोगों की पसंद में नहीं आते हैं और हम लोगों को निपटाना चाहते हैं। किस किस को टारगेट कर रहे हैं, ये इसको लेकर के अपने लोगों को बचा रहे हैं, हम लोगों को फंसाया जा रहा है। तो आप लोगों के जरिए कहीं और निशाना तो नहीं साधा जा रहा? वो तो सारा हरियाणा जानता है किस तरह से हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले मेरे पति को इसी तरह से
इन्होंने टारगेट किया, उनकी राजनीति खत्म की, अब मेरे को खत्म करना चाहते हैं। और अगर पूरे घटनाक्रम आपने बता दिया कि पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ, अब पार्टी ने आपको नोटिस दिया है, कारण बताओ, आपसे जवाब मांगा जा रहा है, तो क्या आप जवाब देंगे? कब तक जवाब देंगे? हालांकि कांग्रेस के जो कई विधायक है वो कह रहे हैं कि आप लोग गद्दार हैं, कड़ी कार्रवाई आप लोगों के ऊपर होनी चाहिए। देखिए, पार्टी तो करेगी गद्दारी, जिस तरह से हमारे नेता लोग जिसको कहेंगे उस पर कार्रवाई करेगी। ये तो चाहते ही, ये लोग यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो, हमें पार्टी से निकलवाएं। तो वो तो हम जवाब देंगे पार्टी को तो, लेकिन मैं तो जवाब दूंगी नारायणगढ़ के लोगों को। मैं उनके प्रति मेरी जवाबदेही है, मैं उनको बताऊंगी कि भाई क्या हुआ है हमारे साथ। ये मेरा और किसी से कोई लेना देना नहीं है। नारायणगढ़ के लोगों ने मेरे को बनाया है, जिम्मेदारी दी है, उनको मैं जवाब दूंगी। और आरोप ये भी लगा रहे हैं कई कांग्रेस के नेता कि भाई खरीद फरोख्त की है, हमारे विधायकों को डराया गया, धमकाया गया। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि कोई आपको ईडी सीबीआई का कोई डर दिखाया गया हो? आप देखिए कि आप हम लोगों के बारे में जानते हैं, मेरे परिवार के बारे में जानते हैं, जहाँ से मैं, जिनकी बेटी हूँ, आप जानते हैं भड़ाना परिवार से हूँ। मैं यहाँ भी अच्छे परिवार से हूँ। मेरे ससुर कितनी बार विधायक रहे, जब से हरियाणा बना तब से मंत्री भी रहे हैं, मेरे पति भी रहे हैं। अगर कोई ये कह दे कि मैंने किसी से एक पैसा लिया जीवन में, पूरे जीवन में, तो मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगी, राजनीति छोड़ दूंगी। ये हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सारी जनता जानती है, नारायणगढ़ के लोग भी जानते हैं। ये यानी आपके स्वाभिमान को ठेस लगी है? कुछ ऐसी बातें कुलदीप वत्स साहब भी बोल रहे थे कि उनके स्वाभिमान को ठेस लगी है। गोकुल सेठी या मंजू चौधरी कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। ये सब हो क्या रहा है फिर कांग्रेस में? कैसे चीजें कंट्रोल होगी? देखिए, ठेस तो सभी को लगती है। अगर गलत इल्जाम लगाया जाता है तो हर आदमी को ठेस लगती है, मेरे को भी पहुंची है। देखिए, वही बोल रहे हैं, वत्सी बोल रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हरियाणा में, किस तरह से कांग्रेस में, कैसे नेताओं को जो किस तरह की राजनीति करते हैं, जो घटिया राजनीति करते हैं, उन लोगों की यहाँ, जो चापलूस लोग हैं, उन लोगों की यहाँ पे पूछ है, हम हमारे जैसे नेताओं की नहीं है। बाकी जो 3 विधायक है, सढौरा विधायक और जो मेवात इलाके के 2 विधायक, इनसे आपकी कोई बातचीत हुई हो? उनका क्या कहना है? वो भी आहत है, नहीं है, क्या कह रहे हैं वो? सभी को दिक्कत है, सभी आहत हैं इस चीज से। तो इल्जाम लगाए जा रहे हैं जो हमारे ऊपर। कांग्रेस के अंदर विधायक ये भी मांग कर रहे हैं, कई विधायक की, जिन लोगों के वोट खराब हुए हैं, रद्द हुए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, उनके भी नाम सार्वजनिक होने चाहिए। देखिए, क्यों नहीं किए जा रहे उनके नाम? क्यों नहीं सार्वजनिक किए जा रहे नाम छुपाए जा रहे हैं? वो उनकी पसंद के लोग हैं, हम लोगों को पसंद नहीं करते, इतनी बात है बस। यानी जिन विधायकों के वोट कैंसिल हुए वो उनकी पसंद के विधायक हैं, इसलिए नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं। यहाँ पे हरियाणा में जिसको वो बचाना चाहेंगे वो उसको बचाएंगे, जिसको फंसाना, जिसको बाहर निकालना चाहेंगे। पहले भी बहुत से हमारे नेताओं को इस तरह से करके टारगेट बाहर निकाला है, जिनको वो चाहेंगे उनको बाहर कर। वो कौन है? आप जानते ही हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर हैं। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा खुलासा शैली चौधरी जी की तरफ से किया गया है। इनकी तरफ से बोला गया है कि जब इन्होंने वोट डाला, इनके वोट पर ऑब्जेक्शन लगी, 10-15 मिनट के लिए उस वक्त हंगामा हुआ। कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियों के एजेंट आमने सामने हुए, भाजपा की तरफ से इनके वोट को रद्द करने की मांग की गई। और शैली चौधरी का कहना है कि अगर वहां की वीडियो भी जारी करवाई जा सकती है, अगर इस बात में सच्चाई नहीं तो ये राजनीति तक छोड़ देंगी। वहीं हमारे साथ वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक रामकिशन गुर्जर साहब मौजूद है। सर, ये एक बड़ा खुलासा मैम ने किया है कि जब इन्होंने वोट डाला, पूरा हंगामा हुआ, इनके वोट को रद्द करने की मांग की गई भाजपा की तरफ से। अगर इन्होंने वोट क्रॉस किया होता तो भाजपा ऐसी मांग क्यों करती? देखिए मोदी साहब, अगर इस बात को आप समझेंगे, पूरा जो ये खेल हो रहा है, जैसे बताया पसंद नापसंद का, वो सारी बातें आपके सामने आई। अब मैं बात कर रहा हूं जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसको कोई भी वहां से निकलवा के किसी के माध्यम से वो देख सकते हैं, ऑन द रिकॉर्ड जो बात है। शैली चौधरी वोट डालने जाती है, कांग्रेस पार्टी के सीनियर हमारे हैं मुखिया, वो वहाँ, वो एक टाइम में मेरे ख्याल एक होता है, तो वो वहां पे बैठे थे। उनको वोट दिखाने के बाद साइड में बैठे थे बीजेपी के एजेंट, गौरव गौतम। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि हमने वोट देख लिया, ये कैंसिल किया जाए। उसमें 10 से 15 मिनट के बीच में शैली चौधरी को वहां खड़े रखा, बहस हुई,
कांग्रेस के एजेंटों की और बीजेपी के एजेंटों की वहां पे बहस हुई। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने 3 बार वीडियोग्राफी को, जो वीडियोग्राफी हो रही थी उसमें कैमरे के अंदर 3 बार चेक किया गया। उसके बाद शैली चौधरी को अलाउ किया गया वोट डालने के लिए। अब इसमें एक बात सामने दिखाई देती है, हमें कह रहे हैं बीजेपी को वोट दे दी और बीजेपी वाले एजेंट ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये तो वहां ऑन रिकॉर्ड है। ये चीजें तो आपकी बात में पूरी सच्चाई मानकर चले। सच्चाई, मैं कह रहा हूं कि मेरी बात को आप मानो ना मत मानो, पर वहां की जो सच्चाई है वो माननी पड़ेगी आपको। ऑन दी रिकॉर्ड है ये पार्टी के माध्यम से, कोई भी माध्यम ऐसा हो, वहां पे उस चीज को देखा जा सकता है। तो फिर नाम क्यों शैली चौधरी जी का लिया कि इनका वोट रद्द हुआ है? आखिर फिर क्या मंशा है, क्यों नाम लिया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पे हरियाणा कांग्रेस की जो राजनीति है पिछले कई सालों से, वो खाली पसंद नापसंद पे चल रही है। क्यों नहीं पीछे सरकार बनी? हरियाणा की जनता उस टाइम समर्थन दे रही थी, सरकार बन रही थी, तो क्यों नहीं बनी? खाली खेल पसंद नापसंद था कि वो बनेगा वो नहीं बनेगा, उसको हराना है उसको जिताना है, ये खेल चलता रहा। अब इसके अंदर भी वही हुआ है। अब एक मुखिया बैठा है, वो बताएगा कि किसने दी किसने नहीं दी। यही बात है। उसमें नापसंद, उसमें पसंद नापसंद चलेगी। कभी आप 5 कह देते हो, फिर 4 आ जाते हैं। कांग्रेस की वोट कितनी है? 37 है। पड़ी कितनी है? 28। 28 में ये बताया जा रहा है कि एक बीजेपी वालों की पड़ी है, वो खराब हुई। चलो उसको छोड़ देते हैं। 9 वोट। तो 9 वोट में से आप जिक्र 4 का करते हो, 5 का जिक्र नहीं करते। 5वें क्यों बचा रहे हैं? 5वें को क्यों बचा रहे हैं और 4 वोट कौन सी हैं ये भी बताना चाहिए। पूरी पिक्चर तो सामने आए हैं। अब मेरा मन है, मैं जो चीज दिखाना चाहता हूं वो दिखा दूं, उसको भी बना के कि मुझे कैसे दिखाना है। विधायक मांग कर रहे हैं कि कैंसिल वोट हुए, वो भी नाम बतानी चाहिए। फुकात जी बोल रही है। हाँ, फुकात जी बोल रही है। कल धरने पे भी वो बैठे थे, उन्होंने भी यही मांग रखी कि भाई दिखाना चाहिए। सारी पिक्चर पूरी आएगी जब ही तो पता चलेगा क्या है ये क्या एक ड्रामा रचा जा रहा है। खाली एक आदमी की पसंद नापसंद चल रही है। तो फिर इस पसंद नापसंद में आखिरकार मकसद क्या है? किन के आप लोग कह रहे हैं कि निपटाने की कोशिश की जा रही है कुछ नेताओं को, तो किसे निपटाया जा रहा है? देखिए, एक तीर से कई निशाने खेले जा रहे हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। समय पे आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। टारगेट किया जा रहा है कईयों को। प्रभारी सह प्रभारी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया। प्रभारी कह रहे हैं कि 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई, खरीद फरोख्त की गई। इन आरोपों में कोई दम है, कोई सच्चाई है? देखिए, आपको कोई डराया गया, धमकाया गया, कोई पेशकश की गई? पिछली बार भी तो वोट डाली थी, उससे पहले भी तो जब वोट डालने का समय आया वोट डाल के आई है। अब की बार ऐसा क्या हो गया? अब की बार ऐसा क्या हो गया कि शैली चौधरी ने बीजेपी को डाल दी, भी कांग्रेस, ये सब एक खेल चल रहा है और कुछ नहीं है। तो रामकिशन गुर्जर शैली चौधरी के पीछे क्यों पड़े हैं? नारायणगढ़ के लोगों को आप क्या कहेंगे, क्यों आपके पीछे पड़ रहे हैं? अब उसमें वो लंबी बात है, कभी मौका मिलेगा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। समय आने दो, समय आने पे सारी बातें बताऊंगा। पर अभी मैंने जो एक बात कही उसमें सारी बात आ जाती है। ये खेल पसंद और नापसंद निपटाने का। और जो जवाब मांगा गया है शैली चौधरी जी से, कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, तो क्या जवाब आप लोग देंगे? कब तक आप जवाब देंगे? नहीं, वो आज ही मिला है नोटिस, तो उसमें 1 हफ्ते का मेरे ख्याल समय है। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब दे देंगे पार्टी को। पार्टी ने फैसला करना है कि सच्चाई के साथ चलना है या किसी नेताओं की बात को मानना है, कि उनका ध्यान रखना है या पार्टी का ध्यान रखना है। ये पार्टी ने फैसला करना है। उसके बाद असली फैसला तो शैली चौधरी का नारायणगढ़ के लोग करेंगे। वो क्या फैसला करेंगे वो मान्य है। आपने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस छोड़ दी, क्यों आपने इस्तीफा दिया? इस तरह की चर्चाएं कि आप कोई अगला कदम भी उठाएंगे,
किसी राजनीतिक दल में जाएंगे, वो अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से? जब किसी के ऊपर झूठे आरोप तक लगाने लग जाएं तो फिर मैं समझता हूं उस पार्टी में रहने का कोई फायदा ही नहीं। पहले भी बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। मुझे तो राजनीति से बाहर निकालने के लिए ये पहला प्रयास नहीं है, इससे पहले भी कई प्रयास किए गए। तो अब मुझे लगा कि अब यहां रहने का कोई औचित्य नहीं है। बाकी आगे के लिए हम जाएंगे नारायणगढ़ के अपने लोगों के बीच में, वहां बात करेंगे, समय है हमारे पास, उनसे बात करके फिर फैसला लेंगे। यानी आपका जो भी फैसला होगा, आपका या शैली चौधरी जी का, कांग्रेस में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या कदम होगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है, नारायणगढ़ की जनता के हिसाब से फैसला होगा? नहीं, मैंने तो फैसला ले लिया है। मैंने तो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। शैली चौधरी विधायक है, जिम्मेदारी बनती है उनकी, तो उनका फैसला पार्टी ने करना है। वो देखते हैं क्या फैसला लेती है। शैली चौधरी जी इस्तीफा तो नहीं देंगे? नहीं, ऐसा क्यों, किस बात के लिए, किस बात के लिए इस्तीफा दें? इस्तीफा तो नारायणगढ़ की जनता मांगेगी, जब दिया जाएगा। आप किसी के कहने से बनाया किसने? नारायणगढ़ के लोगों ने। इस्तीफा मांगते हैं ये, इनके कहने से क्यों इस्तीफा दे? फिर 9 आदमी देंगे इस्तीफा, इन्होंने चलो हमारे पे इल्जाम तो लगा दिया, क्या वो 9 लोग हैं? 9 लोग इस्तीफा देंगे? कोई तथ्य होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। बिल्कुल। आखिर में एक आखिरी सवाल शैली चौधरी जी से करते हैं। मेरा आपसे भी यही सवाल है, कोई इस्तीफा आप देंगे, कोई ऐसी प्लानिंग है, क्या कदम उठाएंगे? नहीं, देखिए, जैसा कि अभी रामकिशन जी ने कहा है कि 9 लोग इस्तीफा देंगे, मेरे ऊपर अगर इल्जाम लगा है तो और लोगों पे भी लगा है। और इस्तीफा अगर नारायणगढ़ की जनता कहेगी कि भाई इस्तीफा दो, तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। पार्टी के कहने से कुछ? पार्टी के कहने से नहीं, मेरे को नारायणगढ़ के लोगों ने बनाया, 2 बार बनाया, मुझे मान सम्मान दिया है। अगर नारायणगढ़ की जनता कहेगी, मैं उनके बीच में जाऊंगी, उनसे पूछूंगी, अगर नारायणगढ़ के लोग कहेंगे इस्तीफा दे दो तो मैं दे दूं। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर रामकिशन गुर्जर साहब ने, शैली चौधरी जी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। वहीं रामकिशन गुर्जर साहब का साफ साफ कहना है कि कांग्रेस में पसंद नापसंद का खेल चलता है और नापसंद के लिहाज से कांग्रेस के नेताओं को निपटाने की राजनीति सालों से चल रही है। इस पूरी बातचीत के बाद हम ये मानकर चले कि शैली चौधरी ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। इसका जवाब आप दे दीजिए, हाँ या ना में। शैली चौधरी ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। बिल्कुल। देखिए, शैली चौधरी जी ने बिल्कुल साफ किया है, इनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जब इन्होंने वहां पर अपना वोट डाला, इनके वोट पर भाजपा की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाई गई। कैबिनेट जो खेल मंत्री हरियाणा के गौरव गौतम वो वहां पर मौजूद थे और बीजेपी की तरफ से इनके वोट को रद्द करने की मांग की गई। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 10 से 15 मिनट के लिए इनको वहां पर रोका गया, 10 से 15 मिनट वहां पर बहस रही, भाजपा और कांग्रेस के बीच में पूरी बहस हुई। और इनका ये भी कहना है कि जो वहां की वीडियोग्राफी है वो भी सार्वजनिक की जाए, उसमें सारी की सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर इन्होंने क्रॉस वोटिंग की होती, अगर इन्होंने भाजपा को वोट दिया होता, तो भाजपा क्यों इनका वोट रद्द करने की मांग करती। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए अनिल मोर आपका। और मैं बड़ी खबर दर्शकों को अब दिखाने और बताने जा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस विधायक शैली चौधरी ने कहा कि मैं ऐसा क्यों करती। और खुद बीजेपी के एजेंट वहां पर बैठे थे, मंत्री बैठे थे, उन्होंने वहां पर उनके वोट का बल्कि ये विरोध किया कि इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया। उसके लिए बाकायदा वहां पर कुछ देर के लिए वोटिंग प्रक्रिया में देरी भी हुई और ये बात कही गई कि मेरा वोट का ऑब्जेक्शन भी लगाया और बीजेपी ने लगाया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता मैं इस्तीफा दे दूंगी। शैली चौधरी चैलेंज देकर कह रही हम लोगों को फंसाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। ये शैली चौधरी कह रही पहले मेरे पति की राजनीति खत्म की, अब मेरी खत्म करने की तैयारी है। इस तरह की बात कहते हुए एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। ये लोग हमारे ऊपर कार्रवाई चाहते हैं। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि जो डीके हरि प्रसाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी इंचार्ज कह रहे हैं वो किन बातों को लेकर और किसकी बात को लेकर कह रहे हैं कि शैली चौधरी ने क्रॉस वोटिंग की है। और शैली चौधरी की बातों से लग रहा है उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की, जो वो अपना पक्ष रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि क्रॉस वोटिंग की है। 4 नाम बताएंगे ऑफिशियली, हालांकि 5 नाम पहले आए थे लेकिन 4 नाम ऑफिशियली बताए, उसमें शैली चौधरी का नाम भी था। नारायणगढ़ से विधायक है लेकिन उनका कहना था कि वो खुद अभी बिल्कुल भी इस्तीफा नहीं देंगी, नारायणगढ़ की जनता कहेगी तो इस्तीफा देंगी। रामकिशन गुर्जर ने भी खबरें तक से खास बातचीत की है।
इन्होंने इस्तीफा दिया था अपने पद से। कांग्रेस बीजेपी एजेंटों की बहस हुई उस दौरान जब शैली चौधरी वोट देने आई। ये सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड, और ये सब कुछ वीडियोग्राफी में देखा गया है।